सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। न दे कोई दिन भी खाली नहीं जाता जब पाकिस्तान में जो मजहबी नफरत है उसके ज़रिए लोगों को परेशान ना किया जाए, लोगों के लिए मुश्किलात ना पैदा की जाए। चलिए कि पाकिस्तान हमारे ब्यूरो चीफ है, कुछ लाड़काना से भी हमारे पास ऐसी खबर पहुंची है, उसके मतलब ही पूछते हैं वैसे भी क्या चल रहा है। जी सर, क्या हुआ लाड़काना में? जी, आज से चंद रोज कबल वहां पर एक रैली निकाली गई थी इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से, तो जिसमें वहां के जो उलमा हैं और दो दूसरे अफराद हैं, उन्होंने वहां पर ये क्लेम किया कि रास्ते में हमें कादियानियों ने पत्थर मारे हैं, हम पर हमला किया है और हमें शदीद अदब किया गया है। जिसके बाद उन्होंने लाड़काना में और इसके गिरदोनवा में जो मुतलका थाने हैं वहां पर उन्होंने FIR को जो दरखास्त दी गई थी, तो उसके बाद पुलिस के ऊपर ये बड़ा प्रेशर डाला गया था कि कादियानी को कि हम पर ये तबलीग करते हैं और हमें ये तंग करते हैं। तो इन्होंने खुल्लम खुल्ला शायर इस्लाम जो है इस्तेमाल किए हैं और अपने अकीदे की जो तबलीग है वो भी बड़ी खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। तो इनके कुछ अफराद को जो उन्होंने पकड़ा हुआ था, तो उनकी जो है जमानत कब्ल से गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। लेकिन गुज़श्ता रात जो था ये वाक़या हुआ कि तरीके लबैक पाकिस्तान के जो अमीर है उन्होंने वहां पर कोई वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी किया और उसके बाद वहां पर जो मुकामी जिम्मेदारान थे उनको भी इस बात की तरफ मोटिवेट किया कि आप कोशिश करें कि जितने भी इनके अफराद हैं उनको गिरफ्तार करवाया जाए ताकि वो पुलिस के मुताबिक उनकी कार्रवाई कर सके। तो कल जब ये अदालत में पेश हुए हैं तो अदालत ने जज साहबान ने इनको उलमा कराम थे ये जो बाहर अदालत के खड़े हुए नारेबाजी कर रहे थे, तो उलमा कराम जिन्होंने पहले बेल दी हुई थी बाद में उन्होंने फौरी तौर के ऊपर इसको कैंसिल कर दी। तो उसके बाद जितने भी ये अफराद थे 3 अफराद इनको फौरी तौर पर पकड़ के उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया और उसके बाद वो कार में बैठा के इसको थाने में गए और बाहर ये नारेबाजी करते रहे। सर, इनके ऊपर कौन सी दफा लगी हुई है, कोई आपके इल्म में है? ये वही दफा है तो 298C कि इन लोगों ने सबके ऊपर सिर्फ एक ही इनके ऊपर कोशिश ये की जाती है कि ये दफा लगाई जाए कि इन लोगों ने शायर इस्लाम जो है अपने आप को मुसलमान तस्वर किया है, अपने मजहब की तबलीग की है, तो तौहीन की है कि ये अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकते और इसके मुताबिक ये अपने आप को अहमदी मुसलमान साबित करते हैं कि जो कि इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए इनके ऊपर वो दफा जो है ज्यादातर जो है वो तौहीन रसालत की और तौहीन मजहब की जो है वही लगाई जाती है, 295A, 298C और 295B। सर ये बताइए कि ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये अब इनकी जमानत के कोई है वहां पे कि जमानत वगैरह हो जाएगी? पहले तो जमानत थी, लेकिन जब जिस तरह एक कोर्ट के बाहर आपके कुछ 100-200 बंदे खड़े होके तो बाहर नारेबाजी करें, अंदर जज साहब बैठे हो, तो वो प्रेशर में आ जाती है। तो वो कोई जज अगर इस बात के ऊपर मेरिट के ऊपर आपको इंसाफ दिलाने की कोशिश करे तो ये उलमा कराम उसको थ्रेट करते हैं, गालियां देते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो इस तरह ज्यादातर जो जज साहबान है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या जो साथ उनके ये अदालत का जो अमला है वो अपनी कोशिश करता है कि इस मामले में दखल ही ना दे। तो इस तरह ज्यादातर जो जज साहबान है वो प्रेशर के अंदर आके इस सारी चीज को खत्म कर देते हैं, तो वो जमानत नहीं फिर होती। तो कोशिश उनकी यही होती है कि हम किसी न किसी तरीके से जमानत को कैंसिल कर दें ताकि ये जो सिस्टम चल रहा है ये फिर चलता रहे। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात है, तबलीग करते किसी को जबरदस्ती तबलीग की जा सकती है? अगर कोई बात ही ना सुनने के लिए तैयार हो तो कोई जबरदस्ती तो नहीं उसको जाके तबलीग कर सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि अगर वो तबलीग की सुना नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों ने जिस चीज का भी इशू बनाया है, जिसको ये इशू बनाकर ये बेस बनाकर ये पुलिस में दरखास्त देते हैं, हालांकि जो कादियानी अफराद हैं उनके साथ जब मुख्तलिफ अदवार में रब्ता भी किया गया तो वो ये बात सख्ती से इस बात का इनकार करते हैं कि जब हमें पाकिस्तान में राइट्स ही नहीं मिले हुए और वो तमाम हकूक जिसका हमें हक हासिल है पाकिस्तान में रह कर जब हमें वो प्रॉपरली नहीं मिले हुए तो हम वो काम क्यों करेंगे जिसके ऊपर पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई करे। तो ये जितने भी आज तक मुकदमात इनके ऊपर बनाए गए हैं वो सारे के सारे जो है झूठे और बेबुनियाद है। कोई भी आज तक मुकदमा जिसकी आप तारीख निकाल कर देख लें या वो हमारे में ऐसा तो नहीं आया कि जिसके अंदर ये कहा गया हो कि वाकई ये बंदा जो है मुजरम करार दिया गया था और इसको इसके मुताबिक सजा दी गई है। हमारे नोटिस में जो बात आई है वो यही है कि यहाँ पर झूठ की बना पर और प्रेशर देने की बना पर ये मुकदमा बनाए जाते हैं और कोशिश ये होती है कि जब इनको प्रेशर दिया जाए तो पुलिस फौरी इनके जत्थे के और इस मॉब के घेरे से आ जाती है और वो फौरी तौर पर फिर वो
अपनी जान छुड़वाने के लिए झूठी FIR देकर और आगे पेश कर देते हैं। फिर उनको पता है कि हमारा काम तो खत्म हो गया, अब अदालत जाने और उनका काम जाने। तो इसलिए यहाँ पर अभी तक के कानून के मुताबिक कोई भी ऐसी जो दफात है वो कानून के मुताबिक अमल में नहीं लाएगी। सब ये एक प्रेशर के जरिए बनाकर उन झूठे इल्जाम के ऊपर बेस बनाकर यहाँ पर लगाई जाती है। सर ये बताइए कि लाहौर से जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी कोई जमानत वगैरह हुई या वो अभी तक जेल में ही है? नहीं, उनकी जमानत नहीं फिलहाल हो सकी अभी तक, तो अभी तक वो प्रोसेस में जारी है। तो अभी तक तो कोशिश है उनकी जारी है कि उनकी किसी तरीके से जमानत हो जाए, लेकिन अभी बार उनकी जमानत नहीं दी जा सकी, इसलिए वो जुडिशल है और जेल में मौजूद है। अच्छा, एक और सवाल है कि ये हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है या सुप्रीम कोर्ट तक जमानत के लिए? क्योंकि जो मजिस्ट्रेट है वो तो जमानत देते नहीं, वो तो वैसे ही डरता है। तो हाई कोर्ट में जाके होते हैं कि ऐसे इम्कानात की जमानत हो जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि पहली जो कोशिश होती है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है दर्जा अव्वल जो है उनके पास जाकर बेल फाइल करनी पड़ती है, और वहां से अगर ये बेल रिजेक्ट हो जाए तो फिर इसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश किया जाता है। तो फिर वो इनको देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने इसके ऊपर क्या बात की है। तो अगर वो कोशिश तो यही होती है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो जमानत दे दे तो फिर ये आगे केस फॉरवर्ड चलता रहेगा। लेकिन बाद का ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी जमानत नहीं देता, तो इसके बाद फिर तीसरा जो आखिरी रास्ता होता है वो जो है वो हाई कोर्ट होता है कि हाई कोर्ट में फिर इसकी दरखास्त को सबमिट किया जाता है कि जी मजिस्ट्रेट साहब जो है उन्होंने भी जमानत नहीं ली और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है उन्होंने भी जमानत नहीं ली, लिहाजा आप हमारी बात सुने और इन दोनों मामला को देखें। तो तीसरी जब जगह पर आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर चौथा जो सबसे बड़ा कानून का जो अदारा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो उसके बाद फिर वहां पर जाके ये रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि नीचे मजिस्ट्रेट से लेकर सिविल जज से लेकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और हाई कोर्ट जो है उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और हमारे जो क्लाइंट है उनको जमानत नहीं दी। तो फिर अब आप बताएं, तो फिर इस तरह वो सुप्रीम कोर्ट के पास आखिरी ऑप्शन होता है। तो फिर वो सारी बात को सुनते हैं, तो देखते हैं आपके सामने आपको इल्म होगा कि मुबारक सानी केस के अंदर उन्होंने क्या एक इकदाम किया है कि फैसला भी दिया है, फिर उसको रिजेक्ट भी किया है। तो आखिरी जो दरवाजा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। वहां पर जाने के बाद फिर सारा फैसला होता है कि क्या जमानत देनी है या इस केस को अभी आगे चलाना है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, शायद आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि जेल में भी तो ज़ाहिर है जो लोग कैदी होते हैं उन तक भी ऐसे मैसेज दिए जाते होंगे कि ये जनाब लोग जो आए हैं इन्होंने मजहब के लिए ये किया वो किया, प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो वहाँ भी मुश्किलात होती हैं जब ऐसे लोग जेल में चले जाते हैं तो? जी ये एक होती बिल्कुल इसी तरह वाकयात होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जेल जैसा लाहौर है, लाहौर के अंदर जो कैंप जेल है या कोट नकबा जेल है, यहाँ पर एक बिल्कुल अलहदा बैरक है और बिल्कुल अलहदा सेल है। वहां पर आम बंदे को जाने की इजाजत नहीं होती। तो वहां पर सिर्फ उन लोगों को रखा जाता है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो टेररिस्ट हो या उनके ऊपर कोई ऐसा केस लगा हो कि इनको सिर्फ मुलाकात या इनको एक साइड पर रखना है। तो वहां पर जितने भी ये अब जो जमात अहमदिया के अफराद हैं उन सारों को उन्होंने वहां पर शिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि वहां पर आम बंदे की रसाई मौजूद नहीं है। जो मराहत आम कैदियों को दी जाती है वो उनको हासिल नहीं है। वो बिल्डिंग ही लाता है और वो मतलब वो स्ट्रक्चर ही चार दीवारी जो चार आप कह सकते हैं कि चार दीवारों के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो जेल से हटकर है जेल का हिस्सा ही है, लेकिन वहां पर ना तो कोई तीसरा आदमी जा सकता है और ना ही वो बाहर निकल सकते हैं। इसलिए किसी को ये मालूम ही नहीं है कि जो ये चार दीवारी बनी हुई है इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं और कहाँ कहाँ के लोग हैं। सिर्फ इतना पता होता है कि कोई कैदी है, उनको वो चुप करके दूसरे गेट से लेके वहां पर चले जाती है, वहीं उनको अंदर रखा जाता है। आम लोगों को तो ये आसानी हासिल होती है कि वो सुबह 8 बजे जो है वो जेल से बाहर निकलते हैं और शाम 4:30 बजे तक वो बाहर फिरते रहते हैं, अपने काम करते रहते हैं। कोई नदियों का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई किचन में काम करता है। तो वो फिरते रहते हैं, कपड़े धोते हैं, सैर वगैरह अपने पार्क में करते रहते हैं। लेकिन ये जो कैदी है ये सारे लोग किसी भी तरीके के साथ बाहर नहीं निकल सकते। इन सारे लोगों को वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए आप ये कह रहे हैं कि आधे पौने घंटे के लिए या 45 मिनट के लिए बाहर निकालते, वो भी अपनी बैरक से बाहर, उस बिल्डिंग के बाहर नहीं निकल सकते। तो ये जितने भी है ये उस बिल्डिंग उनसे बिल्कुल हटके होती है, इसलिए इनको वो मराहत हासिल नहीं है जो मराहत आम कैदी को दी जाती है। इसलिए ये उस बिल्डिंग से बिल्कुल दूर है, इसलिए वहां पे किसी को रसाई नहीं होती। सर ये बताइए, मुलाकात वगैरह करवाई जाती है ऐसे कैदियों के साथ?
جی ہفتے میں ایک دن مخصوص کیا جاتا ہے، اور ہفتے میں ایک دن مخصوص کرنے کے بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور ان کی ملاقات کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ صبح کے وقت جو ہے تقریباً کو 8 ساڑھے 8 بجے تک جو ملاقاتی ہے وہ سارے کیمپ جیل میں ادھر پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر جا کے اپنا فون اور چیزیں وغیرہ جو ہے وہ جمع کروا کے، شناختی کارڈ جمع کروا کے وہاں پر بتا دیتے ہیں کہ اپنے فلاں کیس میں فلاں قیدی کو ملنا ہے، تو پھر وہاں پر وہ ایک 15-15 20 کا گروپ بنا کر پھر ان کو اندر بھیجتے ہیں، 30 سے 35 منٹ آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو پھر کیونکہ یہ زیادہ تر جو افراد ہوتے ہیں یہ پھر آخر میں ان کو بھیجا جاتا ہے، مطلب کہ 12:30-1 بجے ان کو بھیجتے ہیں، تو پھر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ملنے کے لیے 10 ہوں گے، 15 ہوں گے، 20 ہوں گے، تو پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کچھ چیز بھجوانی ہوتی ہے تو وہ بھی جو چیزیں آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں وہاں پر کاؤنٹر ہوتا ہے، وہ پھر وہاں پر چیک کیا جاتا ہے اور ان کو لکھوایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں فلاں فلاں بندے کو اندر بھجوانی ہے، پھر وہ وہاں پر اسکین کرتے ہیں، اسکین کرنے کے بعد پھر ان کو اندر بھجوا دیتے ہیں۔ تو کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ یہ جو خطرناک قیدیوں کی لسٹ بنتی ہے جن کے اوپر زیادہ خطرہ یا خوف ہوتا ہے، ان کو سب سے آخر میں موقع دیتے ہیں کہ یہ سب سے آخر میں جا کے وہاں پر جو ہے وہ ملاقات کر سکیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ناظرین، پاکستان کے یہ حالات ہیں، مجھے ایک ہنسی بڑی آئی اینڈ پہ، ویسے تو بات تو دکھ نہیں ہے، خطرناک قیدی، خطرناک قیدیوں میں گنا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جن کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا کیا ہے، اور صرف اسی وجہ سے جو پاکستان کی حالت بن چکی ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا رہا ہے۔ کسی نے کہہ دیا ویڈیو لنک پہ، طریق لبیک کے سربراہ نے کہہ دیا یہ کر دو، پولیس والے وہی کر دیں گے، عوام سڑکوں پہ آ جاتی ہے۔ عوام کو مذہب سے ویسے تو کوئی دلچسپی نہیں، میں نے کل بھی اس پہ ایک پروگرام کیا تھا کہ وہ ہندو مذہب کے جو لوگ تھے وہ بتا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح انہیں کسی نے کہا کہ انہیں بد دعا دے، تو انہوں نے کہا میں کسی کو بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا۔ تو آج آپ دیکھ لیں، بد دعا تو دور کی بات، لوگوں کو مذہب کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے، تو کہاں گیا وہ اسلام؟ اور آج کا اسلام آپ دیکھ لیں، اور شاید یہی وجہ آپ نوٹ کر سکتے کہ جو اسلام کی حالت ہو چکی ہے، یہ نہیں کہ پاکستان میں، دوسرے ممالک میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ ایک اسرائیل ہے، مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، جا کے ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر مسلمان ممالک کے خلاف جنگیں کرتے ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، صرف اپنی کرسی کے لیے کہ ہماری کرسی، ہماری بادشاہت بچ جائے، باقی جو مرضی ہوتا رہے۔ کتنے لوگ آج تک یہاں پہ فلسطین میں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ آپ زبانی بیان روزانہ دیں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ مجھے بتائیے۔ یہ جناب پاکستان میں ایک بل پاس کر دیا، فلاں نے جھنڈا اٹھا لیا فلسطین کا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے وہ کر، کیا ان کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کسی کو فرق پڑ رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ کی ویلیو نہیں ہے۔ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آپ ہندو مذہب کے لوگ بتا رہے ہیں اسلام صحیح کیا ہے، اور مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری بات یہی ہے کہ آئے دن احمدیوں کے اوپر حملے کرنے، ان کو گرفتار کرنا، جیلوں میں بند کرنا، اور یہ کہنا جی یہ ہمیں تبلیغ کر رہے تھے۔ آپ کو تبلیغ کوئی کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ اس وقت تک جب تک آپ کسی کی بات نہ سنیں، اور ہر علاقے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے لوگ عیسائی ہیں، اتنے احمدی ہیں، اتنے ہندو ہیں، اتنے سکھ ہیں، ہر چیز کا آپ کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ میرے علم میں ہے کہ جب سے احمدیوں کی اذانیں وغیرہ بند کی ہوئی ہیں، وہ قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ اذان نہیں دیتے لیکن وہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم اگر اذان دیں گے تو مقدمات بنیں گے۔ تو اسی طرح تبلیغ بھی کہاں کرتے ہوں گے، لیکن جھوٹے الزام لگانے پاکستان میں نارمل۔ یہ عمران خان کے اوپر 200 کیس بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی تو جھوٹے ہی ہیں نا، وہ بھی اس میں تو اس صداقت کوئی نہیں ہے نا۔ اور بھی روزانہ آپ جھوٹے کیس بناتے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں سیاسی ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے کیس بناتے ہیں، ایسی جھوٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ وہ کل میں ایک بچے کی بات سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ، کہتا میرے پاس کبھی پیسے ختم نہیں ہوتے، میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے۔ وہ کہتا کاروبار کیا ہے؟ کہتا میں جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹی گواہیاں دیتا ہوں، ایک مذاق کے رنگ میں بتا رہا۔ تو یہ حالت پاکستان کی ہو چکی ہے۔ پر یہ بھی میں بتا دوں، کل ایک میں نے پروگرام کیا تھا، وہ بھی میں ساتھ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کل
बड़ा अहम प्रोग्राम था। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर। आज आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, वो ये है कि नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख के करीब जो सब्सक्राइबर है वो होने वाले हैं और इसमें आपके तावन की ज़रूरत है। जब 1 लाख हो जाएंगे तो नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को सिल्वर कार्ड मिलेगा। और आपके तो इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम सच पर और हकीकत पर होते हैं, आपको मुख्तलिफ ममालिक की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो जुड़े रहे मेरे साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, अभी मैं ऑडियो आपको सुनवा दूंगा, और इस वीडियो ने मुझे बड़ा मुतासर किया। उसकी वजह ये थी कि आए दिन जो चीज़ें मेरे सामने आ रही या आपके सामने आ रही, क्या वो वाकई इस्लामी तालीमात है? इस्लाम के नाम पे लोगों को कत्ल किया जाता है, कभी गुस्ताख रसूल, कभी मज़हब के नाम पे कि इसने मज़हब की तौहीन की है। पहले ये सवाल सुनते हैं और जवाब भी, तस्वीरें जो है ये हम ऊपर बोर्ड पे लगाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। जी, आपकी सभाओं में तो नाराए तकबीर अल्लाह अकबर लगता है, लेकिन बहुत सारी सभाओं में उन्हें सुना है जहां पर सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद एक जंग में घायल हो गए और उस जगह का नाम था तायफ। वो लहूलुहान हो गए। जब पैगंबर मोहम्मद के चाहने वालों ने कहा कि पैगंबर साहब आप लहूलुहान हो गए हैं, आप इन्हें बद्दुआ दे दो, तो पैगंबर ने कहा कि मैं किसी को बद्दुआ देने के लिए नहीं आया, मैं उनको भी दुआ दूंगा। तो जो पैगंबर इतना दयालु हैं, उनके नाम पर किसी को काट देना, किसी का गर्दन उड़ा देना और कह देना कि जो गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मुझे लगता है कि जो इस तरह का नारा लगाते हैं, जो इस तरह गर्दन काटते हैं, वो ना इस्लाम को समझते हैं ना पैगंबर को समझते हैं। अच्छा, ये आपको मैंने इसलिए ऑडियो सुनवाई, कुछ कॉपीराइट्स के इशू होते हैं जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं लगा सकते, मगर कैसा ज़बरदस्त तरीके के साथ एक मिसाल दे के तो लोगों को समझाने की कोशिश की गई। आज आप देखें पाकिस्तान की सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में, हर जगह पे जो हालात बने हुए हैं, उससे क्या आप इस्लाम की कोई तबलीग कर रहे हैं? इस्लाम का कौन सा पैगाम है जो आप लोगों को दे रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी वो दूसरे मज़हब के लोगों को तो समझ आ गई, हिंदुओं को समझ आ गई। उसमें कई हिंदू मज़हब के लोग हैं, वो आके उनकी तारीफ करते हैं। हज़रत उमर का दौर हिंदुओं को समझ आ गया, ईसाइयों को समझ आ गया, मगर पाकिस्तान के जो कहते हैं जनाब हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, हम इस्लाम में सबसे जो बेहतरीन मुसलमान वो पाकिस्तान में रहते हैं, इनका नज़रिया यही है। उनको क्यों नहीं समझ आ रहा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उन तक क्यों नहीं पहुंच रही जो अच्छे तरीके से पहुंचनी चाहिए? वजह ये है उसकी, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि जिस तरह इस्लाम की तबलीग पाकिस्तान में हो रही है, इस तरह तो इस्लाम मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुसलमान हो और वो कहे जनाब ये इस्लाम जो है बिल्कुल ठीक तरीके से पेश कर रहे हैं। जिस तरह इस्लाम के नाम पे लोगों को कत्ल किया जाता है, लोगों को जिस हालत में पहुंचा दिया जाता है, और जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं वो इस्लामी तालीमात को नहीं समझते। कभी तौहीन रसालत, कभी तौहीन मज़हब, लोगों के घरों को जलाया जाता है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी, और आप सबके इल्म में है कि बेशुमार मसाले हैं। इस गहराई में मैं जाऊँगा तो जिसको समझ आनी उसको एक से भी समझ आ जानी, अगर नहीं समझ आनी तो मैं सारा दिन भी लगा रहूँ तो आपको समझ नहीं। वो मिसाल भी मेरे हाथ सबको याद होगी, जो औरत रोज़ाना गंदगी ऊपर से फेंकती थी, जब बीमार हुई तो आप उसकी खबर लेने। होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पे उसने गुस्ताखी की थी तो उसे कहते जनाब इसे कत्ल कर दो, इसके घर को जला दो, मगर आप उसकी खबर लेने गए, पता किया कि ये बीमार थी,
یہ کافی دن سے آئی نہیں تو پتہ چلا یہ بیمار ہے، اس کی خبر لینے کی۔ یہ اسلام آپ کو ہر طرح کی مثالیں دے کے مختلف جگہ پہ سمجھایا گیا، لیکن راستہ آپ نے غلط چن لیا۔ ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، اور جو پاکستان میں اسلام ہے وہ کسی دنیا کے ملک میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جو پاکستان کا اسلام ہے وہ اس لیے ہم سیدھے راستے پہ نہیں چل سکے، جو مذہب کے ٹھیکیدار کہہ سکتے ہیں یا جو بڑے تھے، انہوں نے اسلام کو صحیح طریقے سے پاکستان میں پیش ہی نہیں کیا، اسلامی تعلیمات کو پیش نہیں کیا۔ اب اگر اسلامی تعلیمات کو پیش کیا ہوتا تو جو کچھ پاکستان میں ہو رہا آج کل، کوئی بھی ایک کام جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہو رہا۔ کل میں ایک صاحب آج کل بازاروں میں گھومتے ہیں، وہ دیکھ رہا تھا جب ریٹ لسٹ چیک کر رہے تھے تو ریٹ لسٹ پیچھے لگائی ہوئی کسی نے، لوگ پڑھ کے اوپر سے دکانوں والے اس چیزوں کے ریٹ بتا رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں آپ کو زبان ہی نہیں یاد یہ چیزیں، کیونکہ جو پیچھے لگایا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے، جو آگے بتا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح اسلام کی حالت کر دی گئی، جو صحیح اسلام ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی، جو آگے چلا رہے ہم وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی تعلیمات۔ آج جو علماء آپ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، کتنی دفعہ وہ بکتے ہیں، کتنی دفعہ ان کو خریدا جاتا ہے۔ خرید و فروخت کی منڈی لگی ہوئی ہے پاکستان میں، ابھی بھی چند دنوں میں دوبارہ لگنے والی ہے۔ سیاستدان بکیں گے، علماء بکیں گے، اور پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ عدالتیں تو ہماری پہلے بکی ہوئی۔ اگر عدالتوں کے جج جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کے سادہ سے بھی آپ سوالات کر لیں اسلامی تعلیمات کے، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے۔ ہم نے دوسرے فرقوں کے لیے، دوسرے مذہب کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ چیزیں کر دی جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں تھا۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے آئے دن بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور اسلام کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے۔ اسلام تو زندہ رکھنے کا مذہب ہے، تو لوگوں کو زندہ رکھو اور ان کی تربیت کرو، اپنے اخلاق ایسے بہتر بناؤ کہ وہ لوگ خود آپ کی طرف دیکھ کر متوجہ ہو کر کچھ سیکھیں۔ مگر ایسی چیز آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گی، کوئی ایسی چیز پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ چھوٹے سے لے کے بڑے تک بندے آپ کو دیکھ لیں، ہر بندہ کوئی نہ کوئی گیم ڈالنے کے چکر میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح وہ مذہب کو بھی استعمال کرتا ہے اور سیاست کو بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو، نہ کہ ملک کو فائدہ ہو، نہ اسلام کو فائدہ ہو۔ آپ اپنے صدر پاکستان لے لے، اپنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، کسی کو اسلامی تعلیمات کا علم نہیں، چاہے اس نے آپ کے حساب سے پتہ نہیں کیا 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 ہوا۔ میں ایک چیز دیکھ رہا تھا آج، اور اسی میں شامل کر لیتا ہوں۔ ایک احمدی ہیں لاؤڈ طارق، وہ قرآن مجید دے رہے ہیں سعودی عرب کے کسی بڑے آدمی کو، وہ قرآن مجید کا تحفہ دے رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں لاہور سے یہ خبر آئی کہ جناب پولیس نے کچھ قرآن مجید ہے کسی احمدیہ گھر سے پکڑ لی ہے، ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا۔ آپ سعودی عرب سے زیادہ اسلام تو نہیں آپ سمجھ سکتے۔ جس طرح سعودی عرب میں آپ جا کے بے فکر ہو کے کھانا کھاتے ہیں، کوئی خریداری کرتے ہیں کہ 2 نمبری نہیں ہوگی، اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی، میڈیسن میں نہیں ہوگی، آپ اپنے ملک میں چیزیں دیکھ سکتے ہیں کتنا زہر بیچا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ جو صاحب لے رہے ہیں قرآن مجید، ظاہر ہے سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے، وہ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، انہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ پاکستان کے علماء کو کیوں اعتراض ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ علماء کا جو مقصد تھا، جو کام تھا، وہ اس سے ہٹ گئے۔ انہوں نے گلی محلے کے لوگوں کو اس کام پہ لگا لیا کہ لوگوں کو جو سکون سے زندگی گزار رہے ہیں انہیں پریشان کرو، انہیں ڈسٹرب کرو، ان کا جینا حرام کر دو، اور لوگوں نے یہی کیا۔ علماء کے کہنے پہ ان لوگوں نے وہاں پہ آپ دیکھ لیں کس طرح نعرے بازی ہوتی ہے اور کس طرح نعرے لگائے جاتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا
तन सर से जुदा, तन सर से जुदा। वजह उसकी यही है कि जो तालीम आपने सीखी ज़ाहिर है उसी पे काम करेंगे। जितने मदरसे पाकिस्तान में बने हुए हैं उनमें फिर यही तालीम दी जा रही है और उन बच्चों को फिर इस्तेमाल किया जाता है। आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं कि फलां जगह पे एक मौलवी पकड़ा गया, बच्चे के साथ ज़्यादती करता है। एक और मेरे पास किसी ने भेजा हुआ प्रोग्राम, वो मौलवी कलामजीद पढ़ा रहा था, ज़्यादती की, बाद में उसकी सर को उन्होंने गंजा कर दिया और जूते मार। छुट्टी नहीं होती कोई कभी भी इस काम में, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। असल इनके जो चेहरे थे भयानक वो अब आपके सामने आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद ये कौम क्यों नहीं समझ सकती? क्योंकि इन्होंने गलत को समझा ही नहीं कि ये गलत है, ये सही समझ ही नहीं सके। आज पाकिस्तान में जो कुछ चला रहे हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि हम ठीक चल रहे हैं। ये एक बंदा भी नहीं कह रहा कि हम गलत चल रहे हैं। हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह रहा है ठीक चल रहे हैं, सदर भी कह रहा है, दूसरे भी कह रहे हैं। अवाम जो है वो रुल रही है, अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है। मैं शेख रशीद का एक प्रोग्राम मुख्तसर देख रहा था कि जेल में क्या खाना दिया जाता है। वो कहता है एक दाल दी जाती है, सूखी रोटी, 2 रोटियां दी जाती। मैं जर्मनी, ये जिन ईसाई ममालिक में, जिन यूरोपियन ममालिक की आप बात करते हैं, उनकी मैं मिसाल दे देता हूँ। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वो कैदी आए जेल में, उनको पूछा गया कि आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। पेपर लेके आया वो जो सुप्रीम जेल था या जो भी वहाँ पे जिम्मेदार आदमी, उसने हर एक के नाम के साथ पेपर पर निशान लगाए कि ये फिश नहीं खाता है, ये गोश्त नहीं खाता, ये हलाल खाता है, ये फलां खाता है, ये फलां खाता है, सूअर नहीं खाता। उसने निशान लगा के वो पेपर जो है उसकी फाइल में लगाया और वो फिर उसी के मुताबिक उसको खाना मिले। कैदी है, जुर्म किया, मगर इंसानी हकूक का ख्याल रखा जा रहा है। इंग्लैंड में मियाँ बीवी की लड़ाई हुई और वो बीवी ने, पाकिस्तानी थी, फोन कर दिया पुलिस को। वो मियाँ को पुलिस पकड़ के ले गई और फिर नमाज का वक़्त हुआ तो पुलिस वाला आके उसे कहता कि आपने नमाज पढ़नी है। उसने कहा जी मैंने पढ़नी। उसे जैनमाज़ दिया गया, उसे वज़ू करवाया गया कि आप अपनी नमाज पढ़ें। क्या आप ये इन ईसाई ममालिक का मुकाबला कर सकते हैं? आपके तो काबू में कोई कैदी आ जाए, कोई भी किसी भी कमज़ोर मुल्क का, तो आप तो उसका जो हशर करते हैं वो आप सब देख सकते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान में तमाम मुसलमान ममालिक में यही हालत है जेलों की, यही ज़िंदगी है उनके मुकद्दर में क्या होता है। यहाँ पे पुलिस वाला आपको माँ बहन की गाली नहीं देगा। जिस तरह गलाजत, जिस तरह गलीज लोग पुलिस में आपके जो हर बात पे गालियां निकालते हैं, हर बात पे वो बदतमीजी करते हैं, यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, जुर्म किया है, उसे सजा मिलेगी, सजा से नहीं वो बच सकता। मैं अगले दिन एक प्रोग्राम देख रहा था, वो कोई गलत चीजें लेके आ रहे थे नशावर, पकड़ लिया, परेशान हुआ। पुलिस वाला उसे हौसला दे रहा है, पुलिस वाला उसे यूरोप का पुलिस वाला था, स्पेन का, वो उसे हौसला दे रहा था कि अब जो होना था हो गया, लेकिन इस जिंदगी के का ये मकसद नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म होगी। जो सजा होगी 3 साल हो, 6 साल हो, इससे तुम फायदा उठाओ और अपनी जिंदगी का जब ये सजा खत्म हो आगाज करो। इंसानों से गलतियां हो जाती है, वो उसे हौसला दे रहा है। हमारे पुलिस वाले, हमारे इदारे जो लोगों की मुश्किलात पैदा करने के लिए आए हुए, हमारे उलमा जो लोगों को इस्लाम तो सिखा नहीं सके, लोगों को काफिर बनाने आए हुए। लोगों के घरों को जला दो, लोगों की मस्जिदों को जला दो, लोगों के मनार तोड़ दो, कब्रें तोड़ दो, उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। इस तरह आप इस्लाम उनको बता सकते हैं? अब जो मिसाल वो मैं शुरू में आपने खुद सुनी और बोर्ड पे तस्वीर भी आप देख रहे हैं। कभी पाकिस्तान में तसव्वुर भी किया आपने कि ये वाला इस्लाम पेश करें, ये वाली इस्लामी तालीमात आप पेश कर सकते हैं? मैं चैलेंज करता हूं कि आप क़यामत तक इस तरह का इस्लाम पेश नहीं कर सकते। जिस मुल्क में आपने ऐसे काम किए, आज मैं देख रहा था डॉक्टर उसरार का, मेरे पास मौजूद, वो कहता पीपल्स पार्टी वाले मुसलमान ही नहीं। नवाज शरीफ इसने 4 दफा मेरे साथ वादे किए, वादे तोड़ दिए, ये भी मुनाफिक है। और पीपल्स पार्टी वाले मुसलमान नहीं है, भुट्टो मुसलमान नहीं, वो दूसरों को काफिर कह के चला गया।
اور عوام اس کے پیچھے لگ گئی. سبق ہم نہیں سیکھ سکتے, بھیک مانگ سکتے, قرضے لے سکتے, مگر سبق حاصل نہیں کر سکتے. آج وہ وزیر داخلہ, میں اس کی سن رہا تھا, وہ جی جو دوسرے ممالک میں پاکستانی رہتے ہیں جو گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہیں ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دو. یہ کافی دن سے خبر چل رہی تھی, آپ کو پتا. اور پھر خبر یہ آ رہی ہے کہ جو قرضہ انہوں نے مختلف بینکوں سے لیا, IMF وغیرہ سے, اس سے زیادہ پیسہ ان لوگوں نے بھیجا ہے جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں. احسان فرموش قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی. جو صرف خود غرض ہو, جن کو یہ سمجھنا ہو کہ جو تارکین وطن ہیں, جو باہر گئے ہوئے ہیں, اپنے پیاروں سے دور گئے ہوئے, بجائے ان کے لیے آسانی پیدا کریں. دیکھیں, اختلاف کا مطلب یا نظریہ آپ کا کچھ اور ہے تو ہر ایک جو بندہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چلتا. یہاں پہ بھی, یورپ میں بھی اپوزیشن بھی ہوتی ہے, گورنمنٹ بھی ہوتی ہے. دیکھیں آپ کی حرکتیں, جس طرح آپ جیلوں میں ظلم کرتے ہیں, جس طرح جیلوں میں آپ قیدی ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, جس طرح وہ خواتین محفوظ نہیں, کون کون سا ظلم وہاں پہ نہیں ہوتا. یہ کوئی اسلام نہیں ہے, یہ انسانیت بھی نہیں ہے. ناظرین, آج اگر آپ ان باتوں پہ غور نہیں کر رہے تو جو نئی نسل ہے وہ جو مسائل آپ کے لیے پیدا کرے گا اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے ان کی بنیادیں ایسی گندے طریقے سے رکھی ہوئی ہیں کہ اس کے رزلٹ بھی آنے والے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.